नमस्ते। मैं इतिहासकार शुभम प्रणव बोल रहा हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है औरंगजेब के बारे में एनसीईआरटी ने जो दुर्व्यवहार किया है, जो गलत बातें फैलाई है। सबसे पहली बात, जो मिथ फैलाया गया कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। दूसरी बात कि औरंगजेब ने हिंदुओं को, खासकर उसने ब्राह्मणों को खूब मारा, कई सारी हत्याएं की। और तीसरी बात कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था। मैं एक एक करके इन सवालों का जवाब देता हूँ। पहले सवाल का जवाब कि औरंगजेब ने बहुत सारी मंदिरें तोड़ी, ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। ये बहुत ही गलत बात बताई गई है। जहाँ तक मुझे जानकारी है इतिहास की, औरंगजेब ने सिर्फ 15 मंदिरों को तोड़ा है। सिर्फ और सिर्फ 15 मंदिरों को। हो सकता है कि 15 मंदिरों से भी कम मंदिरों को तोड़ा है। और उस मंदिरों को तोड़ने के कारण हिंदू विरोध नहीं था। मंदिरों में जो बहुत गलत तरह की एक्टिविटी होती थी, जैसे देवदासी प्रथा के नाम से या किसी और प्रथा के नाम से, तो औरंगजेब ने क्या किया कि उन मंदिरों को तोड़ने का काम किया। ठीक है, ये बात सच है। करीब 15 मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़ा, लेकिन वो तोड़ने का कारण हिंदुओं का विरोध नहीं था। वो तोड़ने का कारण मंदिर के भीतर चल रही अवैध तरह की गतिविधियां थी, देवदासी प्रथा थी, उसके कारण तोड़ा। ठीक। दूसरे सवाल का जवाब कि औरंगजेब ने हिंदुओं को, खासकर ब्राह्मणों को मारा, ये बात गलत है। मैं एक ऑफिशियल डाटा देता हूँ। अकबर के समय करीब 32% हिंदू मनसबदार थे, जबकि औरंगजेब के समय करीब 35% हिंदू मनसबदार थे। मनसबदार का अर्थ होता है एक जमींदार, एक जागीरदार। अगर हिंदुओं से इतनी ही नफरत होती तो औरंगजेब हिंदू मनसबदार क्यों रखता? ये एक ऑफिशियल डाटा, उसी के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं। ठीक है। तीसरी बात क्या है कि औरंगजेब ने क्या कहा गया कि हिंदुओं के प्रति बहुत अत्याचार किया। तो सबसे पहली बात कि 35% मनसबदार थे। अकबर के समय 32%, जिन्हें अकबर महान बोला गया। औरंगजेब के समय 35%। दूसरी बात है कि औरंगजेब का जो सबसे खास व्यक्ति था वो एक हिंदू राजपूत था। औरंगजेब ने 3 हिंदू रानियों से शादी किया था, एक से भी नहीं करनी चाहिए थे। औरंगजेब की बेटी का शादी भी एक हिंदू से ही हुआ है। ठीक है, बहुत सारी बेटियां थी, लेकिन एक बेटी का शादी हिंदू से हुआ है। ठीक है। तो औरंगजेब के बारे में एनसीईआरटी जो मिथ फैलाई है, उसका मैंने धीरे धीरे करके खंडन किया है। हाँ, अब कुछ बात और क्या है, अभी तक आरोप लगता रहा है, जैसे बाबरी मस्जिद तोड़ के राम मंदिर बनाया गया। एक जगह है राजस्थान में, उस शहर का नाम है बयाना, वहाँ उखना मंदिर करके है। उस मंदिर को क्या किया कि मस्जिद तोड़ के वो मंदिर बनाए गए। तो मस्जिद तोड़ के भी मंदिर बनाए गए, इसका भी सबूत होता है। ठीक है ना। और ये सबूत मेरा नहीं, ये सबूत एएसआई का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जो औरंगजेब को बदनाम किया जा रहा है, उसके जगह हम लोग अपने आप को देखें। इसके साथ साथ एक प्रथा जौहर प्रथा होती थी। ठीक है ना। हिंदू में जो राजपूत रानियां थी, वो जौहर प्रथा में क्या करते थे कि वो आत्महत्या कर लेते थे कि अगर दूसरा जो सैनिक आएगा वो हमारी इज्जत को ना लूटे, उसके कारण आत्महत्या करती थी। तो ये मुसलमानों के समय शुरू नहीं हुआ था। ये राजा हर्ष, जो कश्मीर में एक हिंदू राजा थे, और जहाँ तक मुझे पता है कि हिंदुओं में शायद एक राजपूत थे, कंफर्म जाति नहीं पता, लेकिन हिंदू राजा थे, उनके समय ये शुरू हुआ है। ये 6ठी शताब्दी में शुरू हुआ है आपका जौहर प्रथा। ठीक है। और ये डाटा है मेरे पास, इसको बाद में मैं शेयर भी करूंगा। तो 6ठी शताब्दी में जब जौहर प्रथा हुई, और मुसलमान तो सबसे पहले आए हैं 8वीं शताब्दी में, 720 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पे आक्रमण किया। तो जब मुसलमान 8वीं शताब्दी में आए ही हैं, तो 6ठी शताब्दी में जौहर प्रथा उनके कारण कैसे शुरू हो सकती है? राजेंद्र चोल, जिस चोल राजा को बहुत महान मनाया जाता है कि चोल वंश काफी बढ़िया था, उसी वंश के एक राजा थे राजेंद्र चोल। उन्होंने मंदिर तोड़ने के लिए एक अधिकारी का नियुक्त किया था। उसने बहुत सारी मंदिरों को तोड़ा। जिस शिवाजी महाराज को, जो मतलब एक देखिए, मैं मतलब इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये पॉलिटिकल बयान हो जाएगा, लेकिन जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत महान दिखाया जाता है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो एक मामूली जमींदार टाइप के व्यक्ति थे। उन्होंने भी मंदिरें तोड़ी हैं, जो कि खुद एक हिंदू थे। हिंदू में भी अपर कास्ट मराठा है, तो उन्होंने भी तो मंदिरें तोड़ी।
तो इसलिए मंदिरें तोड़ना धर्म विरोधी होना नहीं है, हम उसकी वहाँ की संस्कृति को तोड़ते हैं और जोड़ते हैं, इसी को लेकर बात है। संस्कृति को तोड़ने के लिए कई बार हम राजा नहीं चाहते हुए भी सैनिक वहाँ पे हमला कर देते हैं, ठीक है। मैं नाम के साथ हो रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज और राजेंद्र प्रताप जिन्होंने हिंदू होकर भी मंदिरों को तोड़ा, और औरंगजेब ने सिर्फ 15 मंदिरें तोड़ी है, वो भी मंदिरों में चल रही गलत एक्टिविटी के कारण। तो और एनसीईआरटी से और भारत सरकार से अनुरोध है कि जो मुस्लिम शासकों को, औरंगजेब को, बाबर को, अकबर की भी एक बात मैं ले लेता हूँ। अकबर के मामले में कहा क्या गया कि अकबर ने आपका करीब 20,000 राजपूतों की हत्या करवाई चित्तौड़गढ़ के किले में, और बहुत सारे मंदिरों को वहाँ तोड़ा। तो 20,000 राजपूतों की हत्या करवाई, ये बात तो सही है, लेकिन 49 साल 50 साल वो शासन किया, उसमें से सिर्फ आप एक घटना को जोड़ के देखते हैं। अब ये तो नहीं देखते कि कितने सारे हिंदुओं में राजाओं को बचाया, उसमें हिंदू राजपूत की लड़की से शादी किया। और यही बात मंदिरें तोड़ने की, तो चित्तौड़गढ़ में आज भी वो मीराबाई के समय का, मीराबाई जो कि एक बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी, जन्माष्टमी भी था, उसका वहाँ पे स्मृति है। अगर जबकि मीराबाई काफ़ी पहले हुई थी अकबर के, अगर तोड़ना ही था, वो भी हिंदू विरोधी होता, तो मीराबाई की जो स्मृति है उसको भी वो तोड़ने का काम करता। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, 20,000 राजपूतों की हत्या हुई है, तो वो आपका सैनिक, अब कोई तो ऐसा नहीं होता है कि हमला करेगा तो मरेगा नहीं, कि जिसने भी हमला किया उसकी मौत होनी ही होनी है। 1857 के समय क्या भारतीयों के कारण कई सारे ब्रिटिश सैनिक की जान नहीं गई थी क्या? गई थी। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम की तरफ से मेरा एनसीईआरटी से अनुरोध है कि हिंदू मुस्लिम के धड़े के आधार पे इतिहास को विभाजित नहीं करें, और बहुत जल्द इसको लेके मैं PIL एनसीईआरटी के विरुद्ध में एक केस दर्ज करने जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, एक PIL, जिसमें ये रहेगा कि उन्होंने 8वीं की एनसीईआरटी बुक में बहुत तरीके के गलत सारी बातें जोड़ी जिसका कोई प्रूफ नहीं है। एक PIL मैंने पहले भी किया था, जिसके बाद एनसीईआरटी का लिखित बयान आया था कि हमारे पास इतिहास का कोई सोर्स नहीं है, जिसका दस्तावेज मेरे घर पर मौजूद है, और ये मैंने अपने बाद में फेसबुक पर भी शेयर किया था। तो मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध रहेगा भारत सरकार से, एनसीईआरटी से, कि इतिहास को हिंदू और मुसलमान के तौर पे नहीं करें। आपके पास तो इतिहासकार है नहीं, और आजकल जो इतिहास के टीचर प्रोफेसर हैं वो किसी कर्म के हैं नहीं। तो जब नहीं है इतिहास के टीचर प्रोफेसर आपके पास, तो जो विद्वान है उनकी सहायता लीजिए, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो जो सही चल रहा है उसको चलने दीजिए। जय हिंद, जय भारत। इतिहासकार शुभम प्रणव।